बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में देसी टिंडों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों की सब्ज़ी है। गर्मियों में फार्मी और देसी दोनों किस्म के टिंडे आते हैं। दोनों का टेस्ट अलग है अपनी जगह पर। देसी टिंडे आपको दिखा रही हूँ तो इसको जो है आपने छीलना है छुरी की मदद से और रगड़ कर छीलना है। पीलर से मोटा छिलका नहीं उतारना। अगर पीलर से आप मोटा छिलका उतार देंगे तो इसकी न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएगी और सब्ज़ी भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह खुरच के आपने सारे टिंडों को छील लेना है। जो देसी टिंडे होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं और उनको पकाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। फार्मी टिंडों को पकाने में टाइम कम लगता है और छीलने में भी आसानी से छिल जाते हैं। इस तरह सारे छीलने के बाद इनको वॉश कर लेंगे और छोटे साइज़ की कोशिश करें सब्ज़ी की दुकान से छोटे साइज़ के टिंडे लेकर आएँ। छोटे साइज़ के टिंडे सॉफ्ट होते हैं और उनके अंदर बीज भी नहीं होते। अगर आप बड़े साइज़ के टिंडे लेकर आएँगे तो पके भी हुए होंगे और उनके अंदर ब्लैक कलर के बीज भी होंगे, जिनको आपको काटने में बड़ी मुश्किल होगी और पकाने में भी उनका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप चुनकर छोटे साइज़ के टिंडे लेकर आएँ जो सॉफ्ट भी हों, तो बहुत ही लज़ीज़ बनेंगे। तो इस तरह सारे काट लेंगे तो साबुत ही वॉश करेंगे क्योंकि कटिंग के बाद जब वॉश करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी चला जाता है। ये देखिए इस तरह सारी कटिंग कर ली है। गर्मियों की ये ख़ास सब्ज़ी है, बहुत ही लज़ीज़ बनती है। थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे पैन में 4 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि टिंडों में अगर ज़्यादा ऑयल डालें तो भुने हुए बहुत ही मज़े के बनते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे और प्याज थोड़े से भून लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर डार्क करेंगे तो मसाला जो है वो काला बनेगा। तो इस तरह हल्का सा कलर चेंज हो गया। इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दी है, तो इसको भी भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट भूनेंगे। लहसुन अदरक का भी कलर चेंज हो जाए, ज़ीरा डाला है तो उसका भी फ्लेवर आ जाए। अब 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, नमक 1.5 टीस्पून, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही, चंद सेकंड के लिए। अब इसमें टमाटर, 2 अदर टमाटर हैं बड़े साइज़ की, उसकी प्यूरी डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे 2-3 मिनट ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाले को इस तरह ज़रूर भूना करें और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो जले ना और उसका कलर भी ख़राब ना हो। अच्छी तरह भून लेंगे इसको। 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे और साथ चेक भी करते रहेंगे। फ्लेम को आहिस्ता ही रखेंगे, कभी तेज़ कर लेंगे कभी आहिस्ता कर देंगे। ये देखिए ऑयल इसने छोड़ दिया मसाले ने, बस ऐसा ही मसाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज़ों को थोड़ा सा मसल लेंगे। मसाले की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। बड़ा अच्छा मसाला तैयार हो चुका है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल इसमें कालापन नहीं है क्योंकि प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया। फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया है। अब इसमें जो कटी हुई सब्ज़ी रखी हुई है टिंडे की, इतने मसाले के लिए मैंने 3 पाव सब्ज़ी ली थी टिंडे की, तो वो काटने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। देसी टिंडे जो होते हैं वो ज़रा गलने में टाइम लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी इसको पकाना तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसको लगातार 2-3 मिनट भूनेंगे ताकि सब्ज़ी में सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। और प्रेशर कुकर में जब भी आपने इसको गलाना है तो जब प्रेशर कुकर की
सीटी बोलना शुरू हो जाए तो फिर आपने उसको 10 मिनट के लिए रखना है। 1 गिलास पानी शामिल करें, फिर प्रेशर कुकर को बंद करें और 10 मिनट टाइम आप लगाएंगे तो टिंडे बड़े अच्छे गल जाएंगे। अब हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में अच्छी तरह भूनने के बाद इसको पानी लगा देंगे। थोड़े से ये सॉफ्ट हो गए हैं, तकरीबन 5-6 मिनट इनको लगातार भूना है, बीच में चेक भी करती रही थी। तो अब इसमें पानी का 1 गिलास डाल देंगे और इसको भून लेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद इसको टाइम लगाएंगे, 25 से 30 मिनट आपने रखना है इसको, और साथ बीच में चम्मच भी चलाते रहेंगे। ये नहीं है कि ढक्कन लगाने के बाद छोड़ देंगे, चेक भी करते रहें। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। चम्मच चलाएंगे, जब तक सब्ज़ी गल नहीं जाती तब तक आपने इसको चेक करते रहना है। ज़रूरत महसूस हुई तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप शोरबे वाले बनाना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल और कर सकते हैं। शोरबे वाले टिंडे चावलों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। 30 मिनट मैंने रखा है इसको, बीच में चेक भी करती रही थी और टिंडे बड़े अच्छे गल भी चुके हैं। गरम मसाला अब इसमें आधा टीस्पून डाल दूंगी। गरम मसाले से बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। आप इसमें अपनी टेस्ट के मुताबिक धनिया और हरी मिर्च डाल सकते हैं। गर्मियों की सब्जियों में तो हरी मिर्च का वैसे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और आपको चेक भी कराती हूँ कि कितने ज़बरदस्त टिंडे गल चुके हैं। अगर फार्मी बनाते तो फार्मी बहुत इससे भी ज़्यादा जल्दी गल जाने थे। ये थोड़ा सा इन्होंने टाइम ज़्यादा लिया है और बड़े अच्छे गल चुके हैं। इसको आप चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ सैलेड बनाएं और उसके साथ ये सब्ज़ी खाएं और आपकी फैमिली इसको बहुत एंजॉय करेगी। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ताकि ये ऑयल छोड़ दे। ये देखें साइडों से ऑयल इसने छोड़ दिया था, मैंने हल्की फ्लेम पे इसको रख दिया था। अब ढक्कन उतार के आपको दिखा रही हूँ। और जब सर्व करने लगे तो तब भी आप इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ी देर के लिए रखें तो ये काफ़ी ज़्यादा साइड से ऑयल छोड़ देगी। ये देखिए कितने खूबसूरत भी बने हैं और मज़े की खुशबू भी किचन में आ रही है और जायका भी इनका बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली का तो फेवरेट है ये खाना और मेरे बच्चे तो सब्जियों में टिंडे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग तो इस वक्त इसको रोटी के साथ खाएंगे। बहुत ही मज़े के टिंडे बने हैं, आप भी इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। और चावल और रोटी के साथ इसको एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।